नमस्कार, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल की नई योजनाएं एवं नई घोषणाएं। 1 सितंबर से राशन कार्ड बंद होंगे, गैस चूल्हा सिलेंडर फ्री। दोस्तों, 1 सितंबर से राशन कार्ड बंद होने वाले हैं। किनका राशन कार्ड बंद होगा उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। इसी के साथ उज्ज्वला योजना के माध्यम से यदि आपको अभी तक गैस चूल्हा और सिलेंडर नहीं मिला है तो उज्ज्वला योजना का अब भजनलाल सरकार विस्तार कर चुकी है। इसलिए सभी को, जिसको भी राशन फ्री मिलता है, उनको गैस चूल्हा और सिलेंडर फ्री मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा उसके बारे में हम जानेंगे। रक्षाबंधन के त्यौहार से पहले महिलाओं को मिला बड़ा गिफ्ट। क्या गिफ्ट सरकार की ओर से महिलाओं को दिया गया है? प्रदेश की महिलाओं को कौन कौन से क्या गिफ्ट दिए गए हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं, इसके बारे में वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, राजस्थान में जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनकी जानकारी आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से रेगुलर दी जाती है, ताकि आप तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंच सके। क्योंकि वर्तमान समय में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं और इन योजनाओं के माध्यम से जो भी लाभ दिया जाता है उस लाभ को हम तभी प्राप्त कर पाते हैं जब हम योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, इसीलिए BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं, ताकि जो भी वर्तमान समय में योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं की जानकारी आप लें, आप तक पहुंचे और उस योजना का जो लाभ है उस लाभ को आप ले सके। दोस्तों, वीडियो में हम पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं कि कौन सी योजना किस प्रकार से फॉर्म भरना है, लाभ क्या मिलता है, किस प्रकार से लाभ लिया जा सकता है। इसी के साथ कौन सी योजना का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ पर हम फॉर्म भर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाती है। इसलिए दोस्तों, आप अवश्य ही BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक इन योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंच सके। बिना किसी देरी के अब हम इन योजनाओं के बारे में जानते हैं। नया आदेश। जिनके पास 4 पहिया वाहन है उनके नाम खाद्य सुरक्षा योजना से काटे जाएंगे। दोस्तों, सरकार ने नया आदेश दे दिया है। जिसके पास भी 4 पहिया वाहन है उनका नाम यदि खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है, फ्री राशन मिलता है, तो आगे से अब उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना में काट दिया जाएगा, उनको फ्री राशन नहीं मिलेगा। ऐसा आदेश सरकार ने जारी कर दिया है। जैसे कि दोस्तों, आप ये लेटर देख पा रहे हैं। प्रमुख शासन सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा ये 5 अगस्त 2024 को जारी किया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के निष्कासन मापदंडों में 4 पहिया वाहन धारक ट्रैक्टर और वाणिज्य वाहन जो कि जीविकोपार्जन में उपयोग में आते हैं, इनके अलावा अपात्रता की श्रेणी में सम्मिलित हैं। दोस्तों, जिसके पास भी 4 पहिया वाहन है उनके नाम अब राशन कार्ड से हटेंगे, अर्थात उनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से अब हटा दिया जाएगा, उनको फ्री राशन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो भी जिस किसान के पास यदि ट्रैक्टर है या फिर वाणिज्यिक वाहन है जिसके यदि 4 पहिए हैं, दोस्तों किसान के पास 4 पहिया वाहन यदि कोई भी व्हीकल है तो उनका नाम यहाँ पर नहीं हटेगा, क्योंकि कहा गया है कि जीविकापार्जन में जो उपयोग में आता है उन वाहनों का यहाँ पर यदि नाम आता है तो उनका नाम नहीं हटाया जाएगा। तो 4 पहिया वाहन में ट्रैक्टर और वाणिज्य जो वाहन है जो किसानों के जीविकोपार्जन के काम आते हैं, उनके उनके लिए आदेश ये भी है कि उनका नाम नहीं हटेगा। इसके अलावा ट्रैक्टर और वाणिज्य वाहन से अलावा जो वाहन है उन किसी के पास भी यदि हर फ्री राशन मिल रहा है तो उनको राशन अब आगे नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को मिल सके, इस हेतु समय समय पर अपात्र को चिन्हित कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से अभियान चलाकर हटाया जा रहा है। अतः से आपसे अनुरोध है कि आप राजस्थान राज्य के सभी 4 पहिया वाहन धारकों के ट्रैक्टर या वाणिज्य वाहन को छोड़ करके उनके आधार नंबर उपलब्ध करवाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो परिवहन विभाग है
उससे ये डाटा मांगा गया है। परिवहन विभाग को खाद्य विभाग ने लेटर लेके ये पूछा है या मांग की है कि आपके पास यदि ट्रैक्टर और वाणिज्य वाहन के अलावा अन्य और किसी भी प्रकार के चार पहिया वाहन या इससे अधिक पहिया वाहन है तो आप उनके आधार नंबर आप हमें उपलब्ध करवाए ताकि हम उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा सके। दोस्तों, जिसके पास ट्रैक्टर है या वाणिज्य वाहन है उनका नाम नहीं हटेगा। इसके अलावा जिसके पास भी चार पहिया वाहन या इससे अधिक पहिया वाहन है उन सब का नाम अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से हटेगा और उनको फ्री राशन नहीं मिलेगा। और यदि फिर भी कोई राशन लेता है तो ऐसे लोगों से फिर बाद में राशन की वसूली की जाएगी। जिनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल नहीं है उनका भी खाद्य सुरक्षा सूची में नए राशन कार्ड के साथ अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है और खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़ा हुआ नहीं है तो सरकार ने इसके लिए आदेश दे दिए हैं। अब सभी राशन कार्ड धारकों को जो पात्र हैं उनको खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ा जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा 5 अगस्त 2024 को ये लेटर जारी किया गया है जो कि राजस्थान के समस्त जिला कलेक्टरों को जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु, दोस्तों, अब से पहले जो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत फॉर्म प्राप्त हुए हैं या फॉर्म जिन लोगों ने भरा है अब उनका निस्तारण होने वाला है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 27/9/2018 को अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत समावेश या निष्कासन के मापदंड निर्धारित किए गए हैं। एनएफएस की पात्रता सूची में नाम जुड़वाने के क्रम में प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु निम्न निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों, जिसने भी खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वाने या किसी प्रकार से नाम हटवाने के फॉर्म भरे हैं तो उनका अब निस्तारण करने के लिए सरकार ने लेटर जारी कर दिया है। यदि आपने पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में अपने राशन कार्ड का नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म भरा है तो अब आपका जो राशन कार्ड है वो खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा और आपको फ्री राशन मिलेगा। किसी कोई यदि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपने राशन कार्ड को हटवाने के लिए पहले फॉर्म भरा है तो उनका नाम भी अब खाद्य सुरक्षा योजना से हटाया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। और दोस्तों, ये जो अब से पहले जो फॉर्म भरे गए थे या आवेदन प्राप्त हुए हैं उनका निस्तारण 2 चरणों के अंदर राजस्थान में किया जाएगा। 2 चरणों में अब नए नाम भी खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़े जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने रक्षाबंधन से पहले भजनलाल सरकार ने दिया महिलाओं को बड़ा गिफ्ट, माँ वाउचर योजना से मिलेगी बड़ी राहत। तो महिलाओं के लिए जो माँ वाउचर योजना सरकार के द्वारा शुरू की गई थी अब इस योजना का और विस्तार कर दिया गया है। किस प्रकार से विस्तार किया गया है उसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, इस माँ वाउचर योजना को महिलाओं के लिए शुरू किया गया था, लेकिन कुछ जिलों के अंदर ही इसको शुरू किया गया था, लेकिन अब इस माँ वाउचर योजना को पूरे राजस्थान के अंदर इसको अब शुरू कर दिया गया है। पूरे राजस्थान में इस योजना को शुरू कर दिया गया है, विस्तार इसका कर दिया गया है। रक्षाबंधन से पहले भजनलाल सरकार ने महिलाओं को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क सोनोग्राफी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को क्यूआर कोड आधारित ई वाउचर मिलेगी जिससे वे सूचीबद्ध केंद्रों पर मुफ्त सोनोग्राफी करवा सकते हैं। ये योजना पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी, अब पूरे प्रदेश के अंदर शुरू कर दी गई है। दोस्तों, आपके परिवार में भी यदि गर्भवती महिला है तो आप निःशुल्क बिना पैसे में सोनोग्राफी करवा सकते हैं। और जो योजना माँ वाउचर योजना कुछ जिलों में शुरू की गई थी अब इसको पूरे राजस्थान के अंदर शुरू कर दिया गया है। जयपुर से न्यूज है तो राजस्थान में रक्षाबंधन से पहले भजनलाल सरकार ने गर्भवती महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार की ओर से अब सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी। भजनलाल सरकार ने माँ वाउचर योजना पूरे राजस्थान में लागू कर दी है। इस योजना को पहले मार्च में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों में शुरू किया गया था, अब यह पूरे राजस्थान में सुविधा उपलब्ध होगी। इस योजना से सरकारी और कुछ प्राइवेट सेंटरों पर भी मुफ्त सोनोग्राफी करवाई जा सकती है, जिसमें किसी भी प्रकार से महिलाओं के यहाँ पर कोई पैसे नहीं लगेंगे। जाने कैसे मिलेगा योजना का लाभ। इस योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिलाओं को
अपना जन आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेकर चिकित्सा केंद्र जाना होगा, हॉस्पिटल जाना होगा। वहाँ ओटीपी के जरिए उन्हें एसएमएस पर क्यूआर कोड वाला एक वाउचर मिलेगा। इस वाउचर को दिखाकर वे सूचीबद्ध प्राइवेट सेंटर पर भी मुफ्त सोनोग्राफी करवा सकेंगे। चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रा सिंह ने बताया कि इस योजना से गर्भवती महिलाओं को काफ़ी राहत मिलेगी। इन्हें अब सोनोग्राफी के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, माँ वाउचर योजना जो महिलाओं को लिए शुरू की गई थी, जिसमें कुछ जिलों के अंदर इसको शुरू किया गया था, अब इसको पूरे राजस्थान के सभी जिलों में शुरू कर दिया गया है। गर्भवती महिला किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के फ्री में सोनोग्राफी करवा सकती है। योजना का लाभ 84 दिन या उससे अधिक दिन की गर्भवती उठा सकेगी। उन्होंने आगे बताया है कि गर्भवती महिलाओं को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए क्यूआर कोड आधारित ई वाउचर मिलेगा और उस वाउचर को देकर किसी भी सूचीबद्ध निजी सेंटर में वे निःशुल्क सोनोग्राफी करवा सकेंगी। यदि डॉक्टर दोबारा सोनोग्राफी करवाने के लिए कहता है तो फिर से निःशुल्क वाउचर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ 84 दिन या उससे अधिक दिन की गर्भवती महिलाएं उठा सकेंगी। वाउचर की समय सीमा 30 दिन ही होगी। अगर किसी कारण से महिला समय पर सोनोग्राफी नहीं करवा पाती है तो वह दोबारा चिकित्सा केंद्र जाकर वाउचर की समय सीमा 30 दिन और बढ़वा सकती है। ये सुविधा सिर्फ एक बार ही एक महिला को दी जाएगी। तो दोस्तों, आपके परिवार में भी यदि गर्भवती महिला है या आसपास कहीं पर भी कोई गर्भवती महिला है तो फ्री में सोनोग्राफी वो करवा सकती है। इसके लिए सरकार ने माँ वाउचर योजना का विस्तार करके इसको पूरे राजस्थान के सभी जिलों में शुरू कर दिया है। किस प्रकार से आपको क्या करवाना होगा, किस प्रकार से आपको फ्री में सोनोग्राफी करवानी है, उसके बारे में हमने इसमें जान लिया है। इसी के साथ दोस्तों, उज्ज्वला योजना, फ्री सिलेंडर, फ्री चूल्हा, अपना अपना फॉर्म भरे सरकारी योजना है और इसका लाभ मिलना शुरू हो चुका है। जैसे कि दोस्तों, उज्ज्वला योजना थी, इसके माध्यम से पहले फ्री गैस सिलेंडर बीपीएल परिवारों को और एपीएल के कुछ परिवारों को इसका फायदा दिया गया था, लेकिन सभी को फायदा नहीं मिला था। लेकिन अब राजस्थान की भजनलाल सरकार उज्ज्वला योजना का विस्तार कर चुकी है और इसी विस्तार में कहा गया है कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ्री राशन प्राप्त करने वाले सभी परिवारों को अब फ्री के अंदर गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। यदि आप भी उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ्री गैस सिलेंडर और फ्री चूल्हा लेना चाहते हैं तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, जिसको भी फ्री राशन मिलता है उन सभी के लिए इस योजना को अब शुरू कर दिया है, विस्तार कर दिया है और उज्ज्वला योजना में अब जो रजिस्ट्रेशन है वो होना शुरू हो चुके हैं। उज्ज्वला योजना रजिस्ट्रेशन डिटेल किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिन करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना फ्री सिलेंडर या फ्री गैस चूल्हे का लाभ नहीं मिला है, उन सभी के लिए योजना को पुनः प्रारंभ करते हुए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको 21 दिन के भीतर भीतर फ्री सिलेंडर और फ्री चूल्हे का लाभ मिलेगा। योजना के लिए डॉक्यूमेंट्स, दोस्तों, यदि आप उज्ज्वला योजना में फ्री गैस का लाभ लेना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तो आपका फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे कि आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाता आपके पास होना चाहिए। उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए और इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए नज़दीकी गैस डीलर के पास जाइए, वहाँ पर उज्ज्वला योजना का फॉर्म प्राप्त करें और उसे सही से भर के उसी के साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी लगा करके आप उसी गैस एजेंसी में जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त उज्ज्वला योजना 2.0 रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन भी आप भर सकते हैं। इसके लिए उज्ज्वला योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इस प्रकार से है। इस वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इस लिंक पर आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं या फिर गैस जो एजेंसी अपने नज़दीक है उस पर जाकर के भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ताकि आपको फ्री में गैस चूल्हा और फ्री में गैस सिलेंडर मिल सके। इसी के साथ दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर के भी बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। इन प्रमाण पत्र के होने पर ही बदल सकेंगे जन्म तिथि। यदि आप आधार कार्ड में जन्म तिथि बदलना चाहते हैं तो उसके लिए UIDAI ने नियम बदल दिए हैं। अब आधार कार्ड में जन्म तिथि नाम बदलना आसान नहीं होगा। ये प्रमाण पत्र आपके पास हैं तो ही आप बदल सकते हैं। UIDAI ने नियम चेंज कर दिए हैं। दोस्तों, आधार कार्ड
न्यू रूल्स जारी सरकार की ओर से कर दिए गए हैं। अब बिना जन्म प्रमाण पत्र के आधार कार्ड में जन्म तिथि नाम में बदलाव नहीं हो सकेंगे। जन्म प्रमाण पत्र के साथ मार्कशीट जरूरी कर दी गई है। अभी प्रधान विधायक किसी पीसीएस अधिकारी से प्रमाण पत्र के माध्यम से बदलाव हो जाता था, लेकिन यूआईडीएआई के बदले नियमों से आवेदन परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जन्म प्रमाण पत्र और आपके पास यदि कक्षा 10th की मार्कशीट है, 10वीं की मार्कशीट है, तो ही आप नाम और जन्मतिथि बदलवा सकते हैं। अब आधार कार्ड में जन्मतिथि नाम बदलवाना आसान नहीं है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बदले नियमों से आवेदन बहुत परेशान हो रहे हैं। जन्मतिथि में संशोधन के लिए जन्म प्रमाण पत्र और हाई स्कूल की मार्कशीट को आवश्यक कर दिया गया है। दोस्तों, आधार कार्ड में यदि आपको जन्मतिथि बदलवानी है, नाम चेंज करवाना है, तो उसके लिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट यानी कक्षा 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप आधार कार्ड में जन्म तिथि और नाम चेंज करवा सकते हैं। वहीं पूरा नाम बदलने पर भारत सरकार की गजट प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। 60% संशोधन इन्हीं के हैं। अभी तक प्रधान विधायक पीसीएस अधिकारी से प्रमाणित हुए पत्र के माध्यम से बदलाव होता था, लेकिन अब प्रधान विधायक और पीसीएस अधिकारी के प्रमाणित पत्र को भी अब स्वीकार नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, उनसे संबंधित यानी और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। इन योजनाओं के बारे में जानकारी आपने ली है, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी इसी बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, सरकारी किसी भी प्रकार की योजना है, उसकी जानकारी यदि हमको मिल जाती है तो उस योजना का लाभ हम आसानी से ले पाते हैं। धन्यवाद।